हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 ऑफ चैप्टर 10 सर्कल सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स। और फ्रेंड्स, मैं वीडियो के एंड में आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी जरूर शेयर करूंगी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है मैं आपसे वो भी ज़रूर शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम अपनी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देख लेते हैं। सो हमारे पास थ्योरम 10.1 है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो भी हमारे पास सर्कल की जो टेंजेंट होती है दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जैसे कि अगर हम कोई सर्कल लेते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, सपोज इस पॉइंट के अलॉन्ग कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स अगर सर्कल के सेंटर से आप इस पॉइंट को ज्वाइन भी कर दोगे ना, तो ये पॉइंट दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट से इस पॉइंट के थ्रू जो हमारी टेंजेंट बनेगी और सेंटर ऑफ सर्कल को अगर इस पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे तो ये हमेशा हमारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर। दिस इज थ्योरम 10.1। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 10.2। अब हमारी इस थ्योरम का क्या कहना है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर हम कोई सर्कल है हमारे पास और हम इसके कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट कहीं पे भी ले लें, जैसे कि हमने सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया, तो अगर हम इस पॉइंट के अलॉन्ग दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें अपनी, तो जो टेंजेंट की लेंथ है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल। सपोज ये हमारा पॉइंट ए है और इसका ये वाला पॉइंट ऑफ दिस इज पॉइंट पी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये ए है और ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा है बी। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आ रहा है इस थ्योरम से, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। इसका प्रूफ भी आ जाता है पेपर में, तो हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ अपना रेडियस ड्रॉ करवाना पड़ेगा और रेडियस और इस वाले पॉइंट को हमें ज्वाइन करवाना पड़ेगा। सपोज ये वाला जो हमारा पॉइंट है दैट इज ओ, तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं पी ए ओ एंड पी बी ओ। सो इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ हमारे पास ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी बींग रेडियाई, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी रीजन रेडियाई। और दिस OP इज इक्वल्स टू OP कॉमन आ जाएगा हमारे पास, OP इज इक्वल्स टू OP रीजन कॉमन। और फ्रेंड्स हमारे पास एक और साइड हमने इक्वल करनी है, तो दिस OB OA और द थर्ड साइड दीज वी हैव टू प्रूव इक्वल टू ईच अदर। और तो फ्रेंड्स अब हमारा ये एंगल भी तो 90 डिग्री का हो गया बाय थ्योरम 10.1। अगर हमने थ्योरम 10.1 में हमने क्या कहा है कि जो टेंजेंट है अगर हम किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करवा रहे हैं और सेंटर ऑफ सर्कल से कोई लाइन वहाँ से वहाँ तक अगर हम ड्रॉ कर दें, तो ये जो एंगल बनता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री। या टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो दिस एंगल this angle PAO is equals to PBO. Angle PAO is equals to angle PBO, each 90 degree by theorem 10.1. So friends हमारे पास दो साइड्स इक्वल आ गई और एक एंगल इक्वल आ गया। सो बाय SAS क्राइटेरिया हमारे पास ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO। सो फ्रेंड्स अब ये ट्राइंगल हमारे पास आ गया कॉन्ग्रुएंट। हमने तो PA इज इक्वल्स टू PB प्रूव करना था, तो हमारे पास PA इज इक्वल्स टू PB आ गया। रीजन CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ congruent triangles. Fine. So this PA is equals to PB. तो हमने इस थ्योरम में यही प्रूफ करना था। Now let's start with the exercise.
सो एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई सर्कल है और कोई Q कोई हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हमने क्या बनाई है, कोई टेंजेंट बनाई है सर्कल तक और उस टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटीमीटर्स। आगे बोल रखा है एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। अब सर्कल का कोई सेंटर होगा और Q का सेंटर से डिस्टेंस है हमारे पास 25 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज 25 सेंटीमीटर्स। आगे बोल क्या रखा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें ये रेडियस फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो हमारे पास दिस OAQ, लेट इट बी OAQ। सो OA इज परपेंडिकुलर टू QA, देयरफॉर हमारे पास QAO इज राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स A पे राइट एंगल है हमारे पास, ये वाला हमारे पास राइट एंगल के सामने वाला इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज और बाकी परपेंडिकुलर और बेस आप कोई भी दे सकते हो। सो फ्रेंड्स हम पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास OA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर। अब OA स्क्वायर तो OA तो हमने फाइंड आउट करना है, AQ स्क्वायर दैट मीन्स हमारे पास 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर। फ्रेंड्स आपने OA फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। यहाँ पर आप A प्लस बी और A माइनस बी वाले आइडेंटिटी लगा सकते हो, ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। 25 का स्क्वायर इज 625, 24 का स्क्वायर इज 576, दोनों को सब ट्रैक कर दो, दिस इज 9, दिस इज 4, 49 आ जाएगा अंडर रूट 49। अब 49 को अगर हम ब्रेक करके लिख सकते हैं दैट मीन 7 इंटू 7, अंडर रूट बाहर है तो एक 7 निकल के आ जाएगा हमारे पास। सो OA इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स। सो हमारे पास ऑप्शन A इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। हमारे पास फिगर में TP और TQ कोई दो टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट POQ इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। हमारे पास POQ दे रखा है 110 डिग्री और O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देन एंगल PTQ, हमने एंगल PTQ बताना है। अब फ्रेंड्स हमारे पास PT, अगर PT एंड हमारे पास TQ आर टेंजेंट्स, अगर ये हमारे पास टेंजेंट्स हैं दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दे आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो फ्रेंड्स OP इज द रेडियस एंड OQ इज ऑल्सो रेडियस। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, PT इज परपेंडिकुलर टू PO एंड TQ इज परपेंडिकुलर टू OQ। सो फ्रेंड्स हमारे पास ये 110 डिग्री है, ये हमारे पास 90 हो जाएगा और ये भी हमारे पास 90 हो जाएगा। अब हमारे पास दिस POQ एंड T इट फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है एंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो फ्रेंड्स PTQ and O is quadrilateral, therefore 90 plus 110 degree plus again 90 degree plus एंगल PTQ जो कि हमने फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर कि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है और जो क्वाड्रिलेटरल के केस में होता है वो हमेशा हमारे पास होता है 360 डिग्री के इक्वल। सो अब फ्रेंड्स हम इसे फाइंड आउट करके देख लेते हैं। 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, 180 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 290, 290 360 माइनस 290 is this is 70 डिग्री। फाइन, तो एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, दिस इज अवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। हमारे पास कोई सर्कल है और PA और PB कोई दो टेंजेंट्स हैं
जो कि सर्कल पे 80 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन हो रखी है। दैट मीन्स ये वाला एंगल हमारे पास 80 डिग्री है। दिस इज पी ए एंड दिस इज पी बी और सर्कल का सेंटर है हमारे पास ओ। देन पी ओ ए हमने बताना है गाइज, ये पी ओ ए एंगल, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी थ्योरम जो करी थी, थ्योरम दिस इज थ्योरम 10.2, उसमें हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि ट्राइंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ बी। फाइन। सो फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक तो ये वाला क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आपने डायरेक्ट आंसर टिक कर देना है। बट अगर आपको यही वाला क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का भी आ सकता है, अगर आपको ऑप्शंस में ना आए तो, जिसमें आपको पूरा फुल फ्लेज्ड प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, तो उस केस में सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक जो हमने थ्योरम करी थी वहाँ से आपने कर लेना है कि ये जो रेडियस है इस केस में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये वाली साइड ये एक दूसरे के इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, तो दैट मीन्स ये वाले ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। अब फ्रेंड्स, अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास यहाँ से एक और कंक्लूजन भी आता है कि एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फाइन। सो फ्रेंड्स, हमारे पास दिस एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू दिस दिस एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी। अब ये वाला जो हमारे पास एंगल ए पी बी है, ये इन दोनों एंगल्स का ही तो सम है, और फर्दर हमने कह रखा है कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, तो दैट मीन्स हमारे पास एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी ए आ सकता है। और अगर हम एंगल ओ पी ए निकालना चाहें तो हमारे पास वो ए पी बी इज 80 डिग्री अपॉन 2 इज 40 डिग्री। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये इतना एंगल आ गया 40 डिग्री के इक्वल। हमने एंगल सिर्फ ये वाला फाइंड आउट करना है। अब ये हमारे पास है 90 डिग्री के इक्वल, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं ये वाला। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल पी ए ओ हमारे पास एंगल 40 प्लस एंगल 90 प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो 90 प्लस 40 इज 130, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, पी ओ ए इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। Now friends, let's start with the question number 4th. So हमारे पास 4th question है, prove that tangents drawn at the end of a diameter of a circle are parallel. हमारे पास कोई सर्कल है, उसका कोई डायमीटर है। सपोज ये हमारे पास सर्कल का डायमीटर है, दिस इज सेंटर, डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट से कुछ टेंजेंट्स बनाई गई हैं, दिस एंड दिस, लेट इट बी ए बी एंड लेट इट बी सी डी, और हमारे पास डायमीटर है पी क्यू। अब हमें बताना है कि दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर और नॉट। तो फ्रेंड्स, हमारे पास बाय थ्योरम अगर हम 10.1 देखें तो हमारे पास 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ये टेंजेंट है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वेरी थिंग, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो दैट मीन्स ये पूरे के पूरे रेडियस पूरे के पूरे डायमीटर के भी परपेंडिकुलर होगी। अगर वो रेडियस के परपेंडिकुलर है तो डायमीटर के भी परपेंडिकुलर होगी। सो हमारे पास बाय थ्योरम 10.1 आ गया, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू सी। फाइन, देयरफॉर एंगल पी क्यू सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब फ्रेंड्स, हमारे पास अगर मैं ये वाली टेंजेंट देखूं तो भी ये हमेशा ये वाली जो टेंजेंट है हमारे पास पी बी विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू दिस पी क्यू।
PQ is also perpendicular to PB. BP लिख दो या PB लिख दो, दैट डजेंट मैटर. तो फ्रेंड्स ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा. देयरफॉर एंगल दिस हमने पहले एंगल दिया था PQ, दिस PQC, अब हम लेंगे QPB, एंगल QPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब हमारे पास एंगल ये भी 90 आ गया और ये भी 90 आ गया. ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 and 2, तो फ्रेंड्स हमारे पास आ जाएगा एंगल PQC इज इक्वल टू एंगल QPB. दिस एंगल PQC इज इक्वल टू QPB. बट फ्रेंड्स ये हमारे पास किस टाइप के एंगल बन रहे हैं? ये तो हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब फ्रेंड्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब होते हैं? जब हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आ गया, दिस थिंग इम्प्लाइज कि AB इज पैरेलल टू CD. यही हमने प्रूव करना था. फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5th. सो हमारे पास 5th क्वेश्चन है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू सेंटर. हमारे पास हमने प्रूव करना है कि जो अगर हम अगर जो कोई हमारे पास टेंजेंट है, हम उसको उसके परपेंडिकुलर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, या जो टेंजेंट से जो सर्कल के अंदर कोई परपेंडिकुलर लाइन है वो इस सेंटर से पास कर रही है. फाइन. तो पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट हमारे पास सेंटर तो ये है सर्कल का. फाइन. O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है O' विच इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट. इस टेंजेंट को नाम हम दे देते हैं PA. फाइन. सो दिस इज AB और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज P. सो लेट हम सपोज कर लेते हैं कि O'P इज परपेंडिकुलर टू AP. ये O'P इज परपेंडिकुलर टू AP. बट फ्रेंड्स हमारे पास ये हमने एक तो फर्स्ट चीज़ एक सपोज कर ली, दिस इज फर्स्ट. बट फ्रेंड्स अगर हम थ्योरम 10.1 को अप्लाई करें, तो अगर हम इसको ज्वाइन करवाएं, ज्वाइन OP, तो बाय थ्योरम 10.1 हमारे पास OP इज परपेंडिकुलर टू AP आ जाएगा बाय थ्योरम 10.1, और ये हमारे पास लेट इट बी 2. अब फ्रेंड्स हमारे पास O'P इज परपेंडिकुलर टू AP और OP इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AP. अब फ्रेंड्स AP तो हमारे पास एक ही लाइन है और इसके 2 परपेंडिकुलर्स हैं. क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर हमारे पास इस पॉइंट हमने अगर सर्कल के अंदर से ही कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाना हो किसी लाइन पे, तो वो तो एक ही बनेगा ना, 2 तो बनेगा नहीं. अगर हम बाहर से ट्राई करें तो वो हमारा बन जाएगा, बट बाहर से हमने लेना नहीं है. हमने सिर्फ सर्कल के अंदर से ही कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाना है एक सिंगल लाइन के. फाइन. सो बट अ सिंगल लाइन कैन हैव ओनली 1 परपेंडिकुलर. एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है इस लाइन के सर्कल के अंदर से, सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है फ्रॉम इनसाइड द सर्कल. सो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है कि OP coincides OP'. फाइन. अब ये दैट मीन्स कि ये OP और OP' एक सिंगल ही पॉइंट था हमारा जहाँ से कि ये परपेंडिकुलर बनाई गई. फाइन. सो हमने क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था कि जो ये परपेंडिकुलर है ये हमारी सेंटर से पास ऑन कर रही है कि नहीं कर रही है, पासिस थ्रू द सेंटर. सो देयरफॉर सिंस गाइस हमें पता है कि जो O पॉइंट है दैट इज द सेंटर,
therefore this thing implies the perpendicular passes through center. और फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रूफ है और ये वाला प्रूफ हमारे पेपर में मैक्सिमम पूछा जाता है। ये 2 मार्क्स का आता है और प्लीज़ आप इसको बार बार इसको ट्राई करो, आप इसको बार बार लिख करके देखो जब तक आपको ये प्रॉपर वे से पूरा होना जाए अच्छे से। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6th। सो हमारे पास 6th क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई सर्कल है और इसके आउटसाइड कोई पॉइंट ए है और ये सर्कल का सेंटर दिस इज ओ। इसका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और इस टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। हमने रेडियस निकालना है। अब फ्रेंड्स लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी बी। तो हमारे पास दिस ट्राइंगल AOB इज राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज this is perpendicular. AB is perpendicular to OB because AB is perpendicular to OB. This is by theorem 10.1. So guys, अब हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है तो दैट मीन्स अब ये 90 डिग्री की साइड है तो दैट मीन्स ये हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर बेस आप किसी को भी ले सकते हो। सो OA स्क्वायर is equals to OB square plus AB square. OA square is 5 square is equals to OB square which we have to find out plus AB square is 4 का square, 5 का square is 25 minus 4 का square is 60 is equals to OB square। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया 9 is equals to OB, अंडर द रूट ले लेंगे दिस इज 3 बिकॉज 9 को अगर अंदर हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो ये 3 into 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू OB। तो OB हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट के बाहर निकल के ये 3 into 3 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 3। सो फ्रेंड्स हमने रेडियस निकालना था। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स। दिस इज आवर आंसर। और फ्रेंड्स इसके जो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इसके जो MCQs वाले क्वेश्चन थे वो हमारे आते हैं 1 मार्क्स के। बट अगर गाइज वही हमारा प्रॉपर प्रूफ में आए जैसे कि यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड आउट करना था तो उस केस में आपके वो क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहेंगे और बाकी जितने भी हमने उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किए हैं दे आर ऑफ 2 मार्क्स ईच। एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विथ यू। फ्रेंड्स आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। दैट मीन्स सिर्फ आप ही अपनी लाइफ अपने हार्डवर्क से, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी परजर्वरेंस से चेंज कर सकते हैं और जितना आप अपने खुद के लिए कर सकते हैं इतना कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स हमेशा हार्डवर्क करते रहिए और डिटर्मिन्ड रहिए अपने करियर को लेकर, अपने आगे टारगेट को लेकर। सो फ्रेंड्स होप आपको आज की वीडियोस पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करना, बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।